हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन को देखिए, कहता है कि 81 के पावर 0.25 गुने 9 के पावर 0.5 गुने 27 के पावर 1.5 बटे 243 के पावर 0.5, यही क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सबसे इसमें देखिए सबका बेस क्या है। सबका बेस जो है अलग अलग है। तो हम क्या कहते हैं कि अगर बेस अलग अलग रहे तो सबसे छोटा वाला बेस को पकड़ते हैं और उसी के रूप में सभी को तोड़ने का प्रयास करते हैं, पर पावर के रूप में। तो देखिए, तो अगर 9 को बेस मानते हैं छोटा और इसको तोड़ना चाहते हैं 9 के रूप में, तो तोड़ सकते हैं, पर पावर के रूप में तो बिल्कुल तोड़ सकते हैं। इसको 9 के पावर कितना कीजिएगा तो 27 आपको नहीं आएगा, है ना। मतलब कि इसको आप नहीं तोड़ सकते हैं। अगर एक भी अगर मान लें कि इस कंडीशन को फॉलो नहीं करता है तो क्या करेंगे हम लोग, अब दूसरा लगाएंगे उपाय कि अब ऐसा कॉमन लेंगे जो सब में शामिल हो, है ना। तो सोचिए कौन सा ले। 3 अगर लेते हैं तो 3 के पावर करेंगे तो इसमें मिल जाएगा, 3 के पावर करेंगे तो इसमें मिल जाएगा, है ना। यानी 3 के लेंगे तो सभी के पावर के रूप में आपको मिल जाएगा। तो हम लोग लेते हैं 3 के पावर, चूँकि 9 के पावर लिए तो इस कंडीशन को फॉलो करता है, पर इसको नहीं करता है, इसको भी नहीं करेगा। तो जब तक सब को नहीं करे तब तक हम उस छोटा बेस को नहीं मानेंगे। फिर क्या करेंगे, हम लोग कोई ऐसा कॉमन लेंगे जो सब में शामिल हो। तो 3 को लेते हैं, 3 को लेंगे ना तो पावर के रूप में सब आपको मिल जाएगा। तो चलिए हम लेते हैं 3 का। तो इसको कैसे लिखेंगे दोस्तों, 81 को लिखेंगे 3 के पावर 4 और इसका पावर कितना है 0.25, ध्यान देखिएगा, गुने इसको कैसे लिखेंगे, 9 को 3 के स्क्वायर करेंगे और इसका पावर कितना है 0.5 गुने 27 को कैसे लिखेंगे, तो 3 के पावर 3 और इसका पावर कितना है 1.5 है, बटा तो बटा दे देंगे। इसको लिखिए अब। इसको जब लिखेंगे तो इसको लिखेंगे हम लोग 3 के पावर 5 करेंगे ना तो आपको आ जाएगा 243 है और इसका पावर कितना है 0.5। कोई दिक्कत नहीं ना है। अब आगे देखते हैं, ये 0.25 है। अब देखिए इसको तोड़िए तो एक बार फिर से कि 3 के पावर का पावर क्या होता है, गुना होता है। तो इसको गुना कीजिएगा तो कितना है 25 चौका 100, तो 100 लिख दिए। और 2 अंक के पहले क्या है दशमलव, तो 2 अंक लगा दीजिए पहले दशमलव, गुना इसको देखिए 3 तो 3 लिख दिए। और देखिए पावर क्या तो गुना होता है, तो 5 दूनी 10, तो 10 लिख दिए। और 1 अंक के पहले क्या दशमलव है, तो 1 अंक लगा दिए पहले दशमलव, गुना इसको देखिए 3 के पावर का पावर गुना होता है तो कितना का 15 या 45 है। और 1 अंक के पहले क्या दशमलव, तो बैठा दिए दशमलव 1 अंक के पहले। मैं जितना अंक के पहले रहेगा दशमलव उतना बैठा देंगे। इसको देखिए तो 3 के पावर 5 5 25 है। और देखिए तो 1 अंक के पहले क्या दशमलव, तो यहाँ पर बैठा देंगे 1 अंक के पहले दशमलव। अब जरा देखिए इसको, अब देखिए इसको, अब 2 पार्ट हो गया, एक ऊपर पार्ट एक नीचे पार्ट है। तो देखिए तो सबका बेस क्या है, सेम ही है। लेकिन हम सबसे पहले बटा के ऊपर वाला की बात करते हैं, उसके बाद हम करेंगे नीचे वाला का। तो देखिए तो दशमलव के बाद अगर खाली जीरो दिखे, दशमलव के बाद अगर खाली जीरो दिखे तो उसका वैल्यू आपको कुछ नहीं रहता है। मतलब कि उसके दशमलव के पहले जितना मान है उतना ही मान रहेगा। दशमलव के बाद जीरो का कोई मतलब नहीं। इसमें देखिए तो दशमलव बाद क्या है, जीरो है, इसका कोई मतलब नहीं। यानी वैल्यू में काउंट कितना इसका होगा 1 होगा, इसका भी कितना होगा 1 होगा। देखिए तो ये सबका बेस एक ही है। तो बेस क्या करिए, हम लोग ले लिए, बेस को हम लोग ले लिए। अब क्या कहता है कि गुना है। हम कहते हैं कि जितना बार भी आपको बेस मिले उसको एक ही बार लिखते हैं। और गुना है तो क्या कहते हैं, पावर को जोड़ते हैं। तो इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू 1 और इसका 4.5, तो 2 और 4.5 कितना हो गया 6.5 हो गया। कितना हो गया 6.5 बटे 3 के पावर इसका कितना है 2.5। अब जरा देखिए कि इसका बेस कितना 3, इसका बेस कितना 3। तो क्या करते हैं कि बेसवा को हम लोग तो क्या करते हैं हम लोग कि बेस आपको
जो है उसको बेस ले लिए हम लोग, 3 यहाँ पर भी 3 यहाँ पर, तो 3 बेस ले लिए। अब कहता है कि बटा है, तो भिन्न कहें चाहे अनुपात कहें चाहे बटा कहें चाहे भाग कहें, बात बराबर है। तो देखिए भागा, इसमें के भागा में है तो भागा में क्या कहता है नियम कि अगर बेस समान रहे तो बेस को लिख दिए, और भागा में क्या है पावर घटता है, तो इसका पावर इतना है इसका पावर इतना है, तो दोनों का पावर घटा दीजिए। तो देखिए तो 6.5 माइनस 2.5 घटा दिए ना, तो कितना गया 3 के पावर जब घटाएंगे तो इसको कितना आएगा 4 आएगा, 4.0 4.0। तो हम कहते हैं कि पॉइंट के बाद जीरो का कोई मतलब नहीं, इसका वैल्यू 4 रहेगा। 4.0 अगर है तो इसको कहेंगे 4, चूँकि पॉइंट के बाद अगर खाली जीरो दिखे तो उसका कोई वैल्यू नहीं, चाहे 2 जीरो दिखे चाहे 4 जीरो दिखे चाहे 6 जीरो दिखे। तो देखिए तो इसका मान कितना हो गया 3 के पावर 4 ना जी, तो कितना हो गया 3 के पावर 4 करेंगे तो इसका मान कितना आएगा 81 आएगा। 81 यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। तो अगर आपका बेस अलग अलग रहे तो सबसे पहले काम कीजिएगा कि छोटका बेस को देखिएगा और सबको बाकी जो बड़का है उसको देखिएगा कि छोटका के रूप में उसके पावर के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं। अगर पावर के रूप में अगर एक भी गड़बड़ हुआ अगर ना लिख पा रहे हैं, उसका आपको पावर निकल नहीं रहा है, तो क्या करेंगे हम ऐसा कॉमन लेंगे जो सब में शामिल हो, है ना, जो बिल्कुल आपको इस क्वेश्चन में किए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। देखिए दोस्तों क्वेश्चन बनाने से आप एग्ज़ाम नहीं निकाल सकते हैं। क्वेश्चन को जब तक प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तब तक एग्ज़ाम निकालना मुश्किल है। मैथ सीखना अलग बात है, एग्ज़ाम निकालना अलग बात है, दोनों में आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इसमें क्या करना है कि आपको एक क्वेश्चन को कम से कम आपको 5 से 6 बार 7 बार 8 बार मैक्सिमम आपको 10 बार बनाइए एक क्वेश्चन को, तब जाके आपका हाथ बैठ जाएगा और आपको दिमाग काम करेगा। देखते ही आप क्वेश्चन को बना दीजिएगा। लेकिन अब चाहते हैं कि एक दिन बना लिए और फिर वही क्वेश्चन को बनाएंगे 20 दिन बाद, तो आपको डाउट हो जाएगा कि ये क्वेश्चन का आंसर इतना ही आएगा कि कैसे आएगा, है ना। तो जब तक पूरा प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, क्रिकेट की तरह कैसे देखते हैं कि जिसको सीख लेता है तब वो आपको प्रैक्टिस छोड़ता नहीं है। एक दिन एक को दिन ऐसा नहीं जो प्रैक्टिस नहीं करेगा, है ना। तो प्रैक्टिस ही आदमी को महान बनाता है। तो प्रैक्टिस बिना किए आपको कुछ होने वाला नहीं है। एग्ज़ाम तो निकलना छोड़िए, बहुत मुश्किल हो जाएगा। सीखना अलग बात है, हम जानते हैं कि आप सीख जाइएगा, लेकिन निकालना मुश्किल है। इसलिए आपको क्या करना है कि इस वीडियो को देखिए, इस वीडियो में आपको 1 से लेके डे 1 डे 2 डे 3 या डे के हिसाब से मैं सारा आपको वीडियो डाल रहा हूँ। अगर उस पूरा वीडियो को देख लेते हैं तो क्वेश्चन में ज़रा सा भी आपको दिक्कत नहीं हो, चाहे जितना आपको हाई लेवल का रहे चाहे जितना लो लेवल का रहे, चाहे SSC का एग्ज़ाम का रहे या कोई भी एग्ज़ाम का रहे, आपको क्वेश्चन बाहर नहीं मिलेगा। बशर्ते कि आपको डे बाय डे करके जो जैसे हम क्वेश्चन वीडियो डाले हैं वैसे ही आपको देखना होगा तब। तो देखिए अब आगे क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए इसका कुछ बेस अलग है, यानी ये उस ऊपर वाला का बेस सेम है और नीचे वाला का बेस क्या है अलग अलग है ना। तो हम देखिए 2 भागों में बटा है, तो हम सोचते हैं कि सबसे छोटा बेस को पकड़ते अगर, तो ऐसा बेस पकड़िए जो छोटा है, जो सब में आपको शामिल हो। तो देखिए तो अगर सबसे छोटा कौन है 7 है, तो 7 को तो हम 49 को 7 के फॉर्म में लिख सकते हैं पावर के रूप में, है ना। इसको भी लिख सकते हैं, क्या इसको लिख पाएंगे? नहीं लिख पाएंगे। 7 का कितनों पावर करेंगे हम तो इतना नहीं आएगा। और यही बात आपको यहाँ पर लिखा गया है, मतलब कि नीचे वाला तो मिल जाएगा 7 के फॉर्म में। 7 के अगर पावर करेंगे तो नीचे वाला मिल जाएगा, पर ऊपर वाला नहीं मिलेगा। तो क्या करेंगे, ऊपर वाला का ऊपर वाला सोचेंगे और नीचे वाला का नीचे वाला सोचेंगे, है ना। तो देखिए तो हम ऊपर वाला की बात कर रहे हैं पहले। तो ऊपर वाला का देखिए तो दोनों का बेस क्या है, दोनों का बेस क्या है सेम है। तो देखिए सेम लिख देते हैं, लिख दिए। तो ऊपर वाला का सोचेंगे ऊपर सोचेंगे आपको दूसरे टाइप से, है ना, मैंने ऊपर सोचेंगे ऊपर के हिसाब से और नीचे वाला सोचेंगे नीचे के हिसाब से। तो पहले हम ऊपर के बात करते हैं। तो दोनों का बेस क्या है सेम है, मिल रहा है। तो क्या किए बेस को लिख दिए और गुना है, तो गुना में क्या होता है पावर जुड़ता है। तो 0.13 और 0.07 इसका मान कितना आएगा 0 जुड़ता ना है, तो 0.13 जोड़ 0.07
अब बट अब नीचे देखते हैं कि नीचे वाला देखिए, नीचे वाला में अगर हम 7 को लेते हैं, छोटा बेस मानते हैं, ऊपर वाला तो सेम है तो कोई दिक्कत नहीं है, और नीचे वाला से उसका कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि नीचे वाला में शामिल आपको नहीं है, या है ना। तो क्या करेंगे हम लोग कि नीचे वाला का सोचेंगे नीचे के हिसाब से। तो नीचे में आपको छोटा कौन है, 7 है, तो 7 को हम छोड़ देते हैं, 0.25 गुने 7 को है, तो इसको 7 का अगर स्क्वायर लिखते हैं 49 को, तो हमको हो जाएगा काम। इसको देखें तो 0.075 गुने इसको लिखेंगे 7 के पावर 3, तो मेरा कितना हो जाएगा 343 है। इसको लिखेंगे 0.2, यानी ऊपर वाला का सोचिए अलग तरह से, ऊपर के हिसाब से सोचिए, और नीचे वाला को सोचेंगे नीचे के हिसाब से। अगर इस तरह के प्रॉब्लम हो तो, या इसको आप बोल सकते हैं कि इसको हम पहला पार्ट मान के हल करते हैं, और इसको हम लोग सेकंड पार्ट मान के हल करते हैं, है ना। तो पहले इसको हल कर लेते हैं, फिर इसको हल करते हैं, और फिर जो बटा है तो बटा दे देते हैं। लेकिन हम सोच रहे हैं कि चलिए साथ ही लेके चलते हैं, तो इसको सोचिए पहला पार्ट मान के, और इसको सेकंड पार्ट मान के चलिए, है ना। तो पहला पार्ट में क्या था, बेस आपको समान था तो बेस समान कर दिए, और गुना था तो गुना में क्या करते हैं, पावर को जोड़ते हैं, बटा। नीचे देखिए ये 7 है, यानी 7 को हम लोग इसके फॉर्म में बाकी को लिख सकते हैं, तो लिख दिए। अब तरफ देखिए तो 243 जो है, इसको देखें तो 0 पॉइंट कितना कर देंगे हम, 0 पॉइंट इसको जोड़ेंगे तो 20 आ जाएगा। बट इसको देखें तो 7 के पावर 0.25 गुना 7 के पावर, गुना करेंगे तो कितना आएगा, गुना करेंगे तो आपको आएगा 150, यानी 0 पॉइंट कितना आ जाएगा 150 गुने, इसको गुना करेंगे तो 7 के पावर कितना आ जाएगा 0.6 आ जाएगा, 0.6। अब जरा देखिए कि 243 है, उसको हम लिख सकते हैं, देखिए तो 20/100 कर सकते हैं, चूँकि 20/100 इसको लिख दिए, दशमलव को हटा दिए, और इसको देखिए 7 ये भी बेस 7 है, 7 है, 7 है, तो नीचे में सबका बेस क्या है, समान है, नीचे में सबका बेस क्या है, समान है। तो जब नीचे में सबका बेस समान है तो बेस को लिखते हैं एक बार, और सब गुना में है तो पावर को जोड़ते हैं, तो पावर को जोड़िएगा तो आपको आ जाएगा 1.000। तो हम कहे थे कि पॉइंट के बाद 0 का कोई मतलब नहीं रहेगा, इसका वैल्यू कितना रहेगा, 1 रहेगा। अब जरा इसको देखिए, बराबर करके लिखते हैं, ये कट किया गया 5, यानी 1/5 आ गया। तो देखिए बताया, आपको दिमाग लगाइए कि अगर पावर बटा में है तो नीचे वाले हर को देखते हैं, बटा वाले हर को पावर के रूप में जो है उसको देखते हैं। तो 5 है तो 5, यानी इसको तोड़ेंगे, इसी के तर्ज पर तोड़ेंगे अंदर वाले को, बेस वाले को, कि कितना के पावर 5 इसको लिख सकते हैं। तो देखिए तो इसको हम लिख सकते हैं 3 के पावर अगर 5 करते हैं तो आपको आ जाएगा 243 है, और इसका पावर क्या है 1/5 है। क्योंकि इसी को देख के ना अंदर को तोड़ते हैं, जो पावर के रूप में बटा है तो बटा वाले हर को देखते हैं, अगर हर जितना अंक है उतना ही अंक में हम तोड़ने का प्रयास करते हैं, पावर के रूप में बेसवा को तोड़ दिए। अब बटे ये क्या है, 7 के पावर 1.00 है, तो इसका कितना मान हो गया, 1 हो गया। तो 7 के पावर 1 यानी कितना, 7 के साथ है, जितना कहीं पावर 1 रहे उसका मान क्या रहेगा, 7 रहेगा। तो देखिए तो यहाँ पड़ी गुना में क्या होता है, पावर का पावर क्या होता है, गुना होता है। तो ये पावर का पावर क्या, गुना में कट गया, क्योंकि 5 गुने 1/5 तो 5 कट गया, तो उस ऊपर बच गया क्या, 3 के पावर बच गया 1, तो 3 के पावर बच गया 1, नीचे क्या बच गया 3 के पावर 7, यानी 3 के पावर 1/3, 3 के पावर 1 कितना 3 है, और 7 के पावर 1 कितना 7 है। जितना कहीं पावर 1 रहेगा उसका मान ज्यों का त्यों रहेगा।
तो परीक्षा में हमको आपको तोड़ के इसलिए बता दिए कि आपको दिक्कत ना हो, लेकिन परीक्षा में आप डायरेक्ट सब लिखिएगा, ये सब मत लिखिएगा, यहीं पर काट कूट के आंसर ये सब फालतू में लिख दिए, तो ये सब परीक्षा में आपको काटना है। लेकिन सीखला के बाद में जानेगा कि कौन हम छोड़ना है कौन काटना है। जब सीख जाइएगा अच्छी तरह तो अपने लगेगा कि हाँ इतना मन में कर सकते हैं, तो जो मन में कर सकते हैं उसको छोड़ दीजिएगा और जो मन में नहीं कर सकते उसको लिखिएगा। लेकिन यहाँ पर है कि जो मन में अगर काउंट कर सकते हैं उसको भी हम लिख रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो कितना आ गया 3/7 आंसर। या इसको ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए इसको फर्स्ट पार्ट मानते हैं, है ना। जब अगर कॉमन नहीं मिले, अगर कॉमन माने कि ऊपर नीचे नहीं मिले और अगर बटा वाला रहे तो क्या करेंगे, इसको फर्स्ट पार्ट इसको सेकंड पार्ट मान लेंगे। तो फर्स्ट पार्ट कितना देखिए तो 243, इसका कितना 0.13 गुने 243, इसका कितना है 0.07। पर इसको हल कर लेंगे, है ना। जब इसको हल करके जितना आएगा फिर सेकंड पार्ट को हल करेंगे। जो आपको दिया है 0.7 के पावर 0.25 गुने 49 के पावर 0.075 गुने 343 के पावर 0.2, है ना। तो पहले फर्स्ट पार्ट को हल कर लेंगे, उसके बाद फिर सेकंड पार्ट को हल कर लेंगे, और फिर बटा है तो बटा में इसका वैल्यू बटे इतना वैल्यू कर देंगे। तो ऐसे भी कर सकते हैं यहाँ पे। तो अब तो आपको 2 हिस्सा में बढ़ गया ना, लेकिन हम यहाँ पर इसलिए कर दिए कि आपको ज़्यादा ये सब झमेला करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऊपर वाला ऊपर है नीचे वाला नीचे है। अगर मान लें कि मेरा इस कंडीशन आ गया कि नीचे वाला में आपको सब नहीं टूट पा रहा है और कॉमन भी अगर दूसरों चीज़ हम कॉमन लेना चाह रहे हैं जो सब में शामिल हो और वैसा भी आपको नहीं मिल रहा है, तो क्या करेंगे, अगर बटा वाला क्वेश्चन है तो ऊपर वाला ऊपर मान लेंगे, फर्स्ट पार्ट ऊपर उसको हल कर लेंगे और उसके बाद जब नीचे वाला है तो नीचे वाला हल कर लेंगे। ठीक है। अगर दोस्तों देखिए इस क्वेश्चन को एक बार नहीं 10 बार बनाइएगा, 10 बार वीडियो देखिएगा। 1 डे से हम डाल दिए हैं, है ना। तो आपको हम सब इसमें अर्थमेटिक और सब डाल देंगे। और देखिए कितना सुंदर अक्षर में दिया जा रहा है ताकि आपको दिक्कत ना होगा। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, है ना, ताकि हमारा भी काम हो। और मैं आपको सब कुछ पढ़ाऊँगा इसी तरह से एकदम तोड़ के, है ना। शॉर्टकट इसको बना सकते हैं, है ना, जो मन में करके बना सकते हैं। लेकिन मन में कब बनाते हैं, जब आपको अच्छी तरह अगर बन जाता है, आपको समझ में आ जाता है, तो आपको खुद लगेगा कि कौन चीज़ छोड़ना है कौन चीज़ लिखना है, कौन चीज़ मन में कर सकते हैं, कौन चीज़ आपको लिख के कर सकते हैं। वो अपने जब सीखने के बाद आपको आ जाएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नए वीडियो में हम लोग।